मुसलमान शख्स है जो यहाँ पे खुदाई कर रहा है और ये जो निकल रहा है कुआं, जो ये हिंदुओं की जो विरासत थी जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे दसी दबी हुई पड़ी थी, इस विरासत को निकालने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा लग रहा है कि चेहरे पे खुशी देखिए। और कैसा लग रहा है सुबह से आप काम कर रहे हैं और साथ साथ जैसे जैसे कुआं निकलता जा रहा है तो उसके बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है साहब, अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि एक साथ मिलकर यहाँ पे फिर से पूजा होगी? यहाँ पूजा होनी चाहिए। पिछले कई दिनों से संबल के प्राचीन इतिहास को खंगालने की कोशिश की जा रही है और आप इस समय देख सकते हैं गुरु चौक में भी खुदाई का काम जारी है। और उन्होंने देखिए खुदाई के दौरान एक कूप मिला है, इसे मृत्यु कूप कहते हैं और इसकी काफी महानता है। उसके साथ साथ आपको मंदिर के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। पास में बताया जाता है कि मंदिर भी है, लेकिन इस समय आपको मंदिर के नाम पर सिर्फ 2 पेड़ नजर आएंगे और लेकिन बाउंड्री वॉल नजर आएगी जो इस समय धरती में धसी हुई है। इससे यह पता चलता है कि पिछले कई वर्षों से किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, संस्कृति की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए जब ये खुदाई का काम करते हैं या ये कूप मिलता है, उसका मतलब यह है कि एक तो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो सनातन संस्कृति है जो कहीं दबी हुई थी उसको खंगाला जाए, निकाला जाए और लोगों को बताया जाए। उसके साथ साथ वो चाहते हैं, उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ पे एक बार फिर से टूरिज्म का प्रमोशन हो और उसके साथ साथ जो है आर्थिक स्थिति भी लोगों की बदले। मैं यहाँ पे लोगों से जानना चाहूंगा, उनसे पूछना चाहूंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है ये जो काम चल रहा है इस समय ये मृत्यु कूप पे, तो ये इसकी कितनी महानता है? इसकी तो जो महत्व है वो तो पुराणों में वर्णित है, मृत्यु कूप है। साथ ही एक और विशेष बात यह है, इन सब का जीर्णोद्धार होना संबल के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से संबल का इतिहास और सच और सनातन संस्कृति दबी हुई है, वो जब बाहर आएगी तो पूरे देश के लोग कई एक केंद्र बिंदु के रूप में ये स्थान है और यहाँ भगवान का अवतार होना है, यहाँ कल की अवतार होना है। उससे पहले भगवान ने हम सबको, जो हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, उनके मन में एक बीज जो है इसको निकालने का, संवारने का जो पैदा किया है, ये भगवान की कहीं ना कहीं सब नियति है। ईश्वर जब आते हैं तो उससे पहले सबको सजाया जाता है, उसी क्रम में ये संबल संवर रहा है, सजाया जा रहा है। इसके जो पौराणिक महत्व हैं, जो कूप हैं, जो तीर्थ हैं, वो जागृत हो रहे हैं, जागृत किए जा रहे हैं। इस सब में जो है मैं समझता हूं कि भगवान की बहुत विशेष कृपा संबल के ऊपर हो रही है। अब देखिए ये कहना भी गलत ना होगा, कहीं ना कहीं नए संबल का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं ये कुआं, इसकी खुदाई इस समय पूरी तरह से चल रही है। इसे खुदाई करने के बाद और इस खासियत ये है कि जो ये कूप है ये सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है जामा मस्जिद से, जिसे हरिहर मंदिर भी कहा जाता है, जिसका अभी डिस्प्यूट चल रहा है और ये विवाद जो है अभी अदालत में है। और पिछले ही दिनों हमने देखा था यहाँ पे जो था सर्वे हुआ था और देखिए इसके साथ में बताया जाता है ये महादेव का मंदिर है और यहाँ पे महादेव के मंदिर का कुछ भी निशान बचा नहीं, सिर्फ पेड़ है और थोड़ी सी बाउंड्री वॉल है जो जमीन के अंदर धसी हुई है। हम लोगों से और भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे स्थानीय निवासी जो यहाँ पे ही रहते हैं। आप कितने वर्ष से यहाँ रहते हैं? मैं जन्म से रहे। अच्छा, यही रहते हैं। तो कभी आपको मालूम था कि यहाँ पे ये कूप है? हमारे बाबा बताते थे। बाबा बताते थे। कैसा लग रहा है आज जब ये खोला जा रहा है? इसे बहुत आनंद आ रहा है। लगता है कि अब फिर से यहाँ पे प्रार्थना आराधना शुरू होगी? उम्मीद तो ऐसी है, यहाँ दोबारा से प्रार्थना। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे कितनी मुस्कान है, कितनी खुशी का माहौल है। कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि दशकों बाद कभी ऐसा दिन भी आएगा कि यहाँ पे कूप खोदा जाएगा, क्योंकि ये बताया जाता है इसकी कूप की खासियत यह है कि यहाँ पे स्नान किया करते थे, उसके बाद यहाँ से जो थे डिवोटीज जो थे वो हरिहर मंदिर जाया करते, वहाँ पूजा आराधना करते थे। मेरे साथ और भी यहाँ पे हैं जो इतिहासकार हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। संबल की बताइए सिग्निफिकेंस क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है और इन कूप जो बताए जाते हैं 19 के करीब, कितनी इंपॉर्टेंस है, महत्व कितना है? अगर एक शब्द में कहें हम तो मृत्यु प्राप्त जीवन को अगर प्राण मिल जाए तो उसका महत्व कितना है। ये तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे संबल नगर नहीं, ये तो ये महादेव का साक्षात बसाया हुआ नगर और साक्षात यहाँ महादेव स्थित है। उसे हमारी प्राचीनता और हमारा लुटा हुआ माल हमें मिल रहा है तो भाई खुशी क्या है। मतलब मैं डर रहा हूँ खुशी को व्यक्त करते हुए हार्ट अटैक ना हो जाए है?
देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी खुशी का माहौल है और वाकई में, क्योंकि जब आपकी संस्कृति को जीवित किया जा रहा हो और आपके सामने भी, और जीते जी कभी आपने इस बारे में सोचा भी ना हो कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि वाकई में इन्होंने कहा कि अगर मृत्यु शरीर को अगर जीवन मिल जाए उसके अंदर, तो वही इस तरीके से इनको सबको एक जीवन मिल गया है। और आप देखिए, ये जो एक जीवित किया जा रहा है इतिहास को, उस हिंदू इतिहास को, सनातन इतिहास को, जो कहीं जमीन के अंदर दबा हुआ था। और आप बता सकते हैं कि इसके लिए आप किसको ब्लेम करते हैं जो इस इतिहास को दबाने में? लगता है कि पुरानी सरकारों ने भी इसमें कोई रोल प्ले किया? देखिए, अगर ब्लेम की बात आप करते हैं तो जो शहर या जो हमारा हरिहर मंदिर है या कोई भी है, जो 1920 में अंग्रेजों के यहाँ चले हुए न्यायालय में, उसमें ASI को सौंप दिया गया था जो शहर, तो ये आज इस पे आज ASI का भी अधिकार किसने हटवाया? ये तो परंपरा नेहरू से, इंदिरा गांधी या आपके राजीव गांधी या सोनिया या राहुल या अखिलेश या मुलायम सिंह जैसे इन नेताओं की देन है जो आज यहाँ तब हम दबे हुए हैं। वैसे एक बात है, यहाँ संभल का ये पुनरुत्थान को अगर हम कंपेयर करें कश्मीर से, तो उससे भी ज्यादा विकट था। 370 हटानी सिर्फ एक जरा सा काम था उनके लिए लोकसभा में, पर यहाँ के साम्राज्य को लेना, यहाँ हिंदू को जागृत करना, हिंदुत्व को, सनातन को उसके स्वरूप तक पहुँचाना इतना आसान नहीं था। ये हमारी पीढ़ियों की परिकल्पनाओं से भी बाहर था और हमारी आने वाली पीढ़ियों की कल्पनाओं से भी बाहर। तो अब इसके बारे में हम क्या कहें? एक बार फिर से मैं चाहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को आपको ये गली की तरफ दिखाएं। बस कुछ ही दूरी पर यहाँ पे जामा मस्जिद है, जिसे कहते हैं कि जामा मस्जिद बाबर ने जो है हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और उस पर काफी विवाद चल रहा है। हमने देखा पिछले दिनों यहाँ पे हिंसा भी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसके बाद गोली भी चली थी जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन उसके बाद से यहाँ के लोगों ने, स्थानीय निवासियों ने एक करारा तमाचा मारा है उन डिवाइसिव फोर्सेज को, जो यहाँ पे चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में और ज्यादा दरार पैदा की जाए। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो ये शख्स यहाँ पे खुदाई कर रहा है, मैं इससे भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या बाबा? मोहम्मद नाजिम। मोहम्मद नादिम, कैसा लग रहा है जब आप ये खुदाई कर रहे हैं, ये इतिहास की चीज सामने आ रही है? कुआं। अच्छा लग रहा है आपको ये खुदाई करते हुए? हाँ। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट इसलिए मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए जो हमेशा दरार पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान यहाँ के कुछ नहीं आते। कि ये मुसलमान शख्स है जो यहाँ पे खुदाई कर रहा है, और ये जो निकल रहा है कुआं, जो ये हिंदुओं की जो विरासत थी, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे दसी दबी हुई पड़ी थी, इस विरासत को निकालने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से करारा तमाचा उन लोगों के चेहरे पर जो अक्सर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करके वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। क्या कहना, कैसा लगता है आपको ये जो मंदिर है, यहाँ पे जो लोगों के चेहरे पे खुशी देखते हैं? हमें तो बढ़िया लगता है। अच्छा लग रहा है उनके चेहरे पे खुशी देख के? और कैसा लग रहा है सुबह से आप काम कर रहे हैं और साथ साथ जैसे जैसे कुआं निकलता जा रहा है, उसके बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है? हमें तो बढ़िया हो रहा है सर, अच्छा लग रहा है काम। आपको लगता है कि एक साथ मिलके यहाँ पे फिर से पूजा होनी चाहिए? हाँ हाँ, यहाँ पूजा होनी चाहिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे पूजा होनी चाहिए। ये देखिए, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यकजायती की बात करते हैं, जहां पे आपको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक साथ रहते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ सालों से हमने देखा कि वोट बैंक की राजनीति ने इस जो ताना बाना, जो हिंदुस्तान जिसे कहते थे बुना हुआ था, उसे तार फाड़ करने की कोशिश की। 1978 में उसका एक अटेम्प्ट हुआ जिसमें हमने देखा कि ये कम्युनल वायलेंस होती है, जिसकी वजह से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी कई अटेम्प्ट होते रहे। लेकिन अब एक सुनहरा वक्त और सुनहरा पल आ चुका है, जिसे कहते हैं कि नए संबल का निर्माण। और नए संबल का निर्माण आप देख सकते हैं कि इनकी जैसी पीढ़ी भी है, वो भी इस समय खुशी से है, इनके जैसे नौजवान भी है, और इनके जैसे भी हैं नौजवानों के साथ इनमें पूरी तरह से मुसलमान भी शामिल हैं इस नए संबल का निर्माण करने में। क्योंकि नए संबल का जब निर्माण होगा तो यहाँ पे पलायन किए हुए लोग ही वापस नहीं आएंगे, बल्कि पर्यटक भी आएंगे, और पर्यटक आएंगे तो आर्थिक स्थिति भी इंप्रूव होगी। और इसका फायदा एक शख्स को नहीं होगा, इसका फायदा सबको होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। और ये सबका विकास, सबका विश्वास तभी होगा जब सब मिलजुल कर इस नए संबल का निर्माण करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये कूप, मृत्यु कूप,
जहां पे स्नान करके हरिहर मंदिर जाया करते थे और यहाँ पे इसके साथ साथ मंदिर के महादेव मंदिर के प्रमाण भी मिले हैं और ये बहुत बड़ी चीज है हिंदुओं के लिए। और इससे में आप देख सकते हैं कि उनके चेहरे पर कितनी खुशी का एहसास है और इन्होंने बहुत ही सही कहा था, एक मृत शख्स को अगर जीवन मिल जाए तो उससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है, और जीवित कर दिया है संस्कृति को। इस समय अंकित के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। और कुछ कहना चाहते हैं? क्या मैं कहना चाहता था, कहने की बात यह है कि आज के हमारे प्रशासन की डीएम हो, एसपी हो, सीओ हो, जो भी हैं, और इन सबसे पहले और इन सबसे अधिक हम अपने मुख्यमंत्री जी के चरणों में नमन करते हैं, उनके इस आशीर्वाद के लिए।